हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलेबस वाला बाय पीयूष भैया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सिलेबस तो आपको पता ही होगा। हमारे सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर हैं जो कि बहुत ही कम सिलेबस है। शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में भी बहुत से सवाल जो ऐसे हैं जो हर साल ही आते हैं। यह है प्रश्नावली 1.1 जिसमें ये सवाल हर साल पूछता है, एक ना एक सवाल पूछता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ता है संख्याओं का। इसका दूसरा सवाल प्रश्नावली 1.1 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इस सवाल में हमें जांच करनी होती है। इसका चौथा सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एचसीएफ दिया है, इसमें फर्स्ट और सेकंड रूल लगाकर हमें एलसीएम निकालना है। विदाउट एलसीएम निकाले हमें एलसीएम निकालना होता है। ये उदाहरण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये इसके तरह ही सवाल हर साल आते हैं। एक्सरसाइज 1.2, इसमें भी पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरे सवाल का ये पहला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद में भी कई सवाल ये हमें ग्राफ बनाने के लिए आते हैं। प्रश्नावली 2.1 में कोई सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। प्रश्नावली 2.2 में इनमें हमें शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक न एक सवाल आता ही है, इसका हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ये सवाल भी बहुत है। ये ऑप्शन में पूछ लेता है और कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ जाता है। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से भी कई प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये चौथा प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरणों में कौन सा युग्म संगत तथा असंगत को ग्राफीय विधि से हल करने को कह रहा है। ये सवाल एक ना एक आता है। मैंने जैसा आपको बताया कि ग्राफ बनाने का सवाल एक ना एक आता ही है। और या आपको ये समीकरण दे के पूछ लेता है संगत है या असंगत। ये ऑप्शन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है ये सवाल। सातवां क्वेश्चन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने को कह रहा है और आपको समीकरण दे रखे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहुंचते हैं हम 3.2 प्रश्नावली में। इसमें भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रतिस्थापन विधि जो कि हम प्रतिस्थापित करके करते हैं, ये सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इसमें कोई ना कोई सवाल आता ही है, एक सवाल और कोई नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा। ये प्रश्नावली 3.3, इसमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं जो विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करने को कहता है। ये विधि बहुत, इन विधियों को आप अलग से अपना खुद रिवीजन, सेल्फ रिवीजन करें, इनको सॉल्व कर करके, प्रैक्टिस कर करके इनके सवालों, क्योंकि इन विधियों से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। अब शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.1, इसमें द्विघात समीकरण है, इसकी जांच करनी है। तो इन सवालों को में भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात के, इसमें मूल ज्ञात करने हैं हमें द्विघात समीकरणों के। ये फॉर्मूला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले से एक न एक सवाल आता ही है।
ये विविध कर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके 3 पॉइंट, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो ये यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो 0 के। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल कोई ना कोई पूछा ही जाता है। इस तरीके का विविध कर निकाल कर हमें पूछा जाता है कि ये कैसा कैसा मतलब विविध कर है। 4.3 में भी ये मूलों का अस्तित्व, ये विविध कर ही निकालना है इन सवालों का। ये सवाल बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो बराबर मूल हो। ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम समांतर श्रेणियों, चैप्टर नंबर 5। इसमें भी बहुत सवाल आते हैं जो कि हर साल ही पूछे जाते हैं। ये एक 2 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल, ये हर साल इसमें प्रथम पद तथा सार्वधातुक पद ये ऑप्शन में भी पूछ लेता है हमसे, और या फिर ऐसे भी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है। ये फॉर्मूला n पद ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें फॉर्मूला ही याद करने होते हैं, उसी से सब हो जाता है इनमें। अब पहुंच गए हैं प्रश्नावली 5.2 में। इसमें ये सवाल दे रखा है कि इसमें ए, डी, एन या ए एन, इसमें से 3 चीज़ें हमको दे रखी होंगी और एक चीज़ पूछेगा। ये सवाल ये भी हर साल आता है, ऑप्शन में भी आ जाता है। और है इसका चौथा सवाल, इसमें पद पूछता है कि कौन सा पद है। ये सब हमारे फॉर्मूला अगर आपने इस चैप्टर के पढ़ लिए तो सब क्वेश्चन बन जाते हैं। ये इसमें ये 11वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इससे एक ना एक सवाल आता ही है। ये वाला फॉर्मूला है, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र है ये फॉर्मूला। प्रश्नावली 5.3 का ये दूसरे सवाल के एक न एक सवाल आता ही है इस सवालों से। और प्रश्नावली 5.3 का तीसरा सवाल, इसमें से हमें ए या डी या ए एन दे रखा होता है, इसमें एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आते ही हैं। ये सभी आप लगा सकते हैं अभी, क्योंकि पर्याप्त समय है। आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे सवाल आपको बन सकते हैं। इनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप इन्हीं सवालों को सारे सवाल लगा लें तो इसमें कोई बोर्ड दौरा नहीं है कि एक ना एक सवाल फंसे ना। अब ये 5वां क्वेश्चन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11वां, 13वां, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, आता ही है एक ना एक सवाल। ये निर्माण कार्य से संबंधित ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। पाँच 5.4 का ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, इसलिए इस पे स्टार लगा है। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज। त्रिभुज की समरूपता, ये आप सभी लोग पढ़ लेना। पहला लिखा है उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ये प्रमेय नंबर 1, ये तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल पूछी जाती है, किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगी। और पहली बात, ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय नंबर 6.2, ये भी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। अब पहुँचते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.2 में। 6.1 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 6.2 में देखेंगे। आकृति, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको बना के दे देता है चित्र और पूछता है कि ये ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए, एडी ज्ञात कीजिए। एक चीज़ नहीं दे रखी होती है और दूसरी सभी चीज़ें दे रखी होती हैं और पूछता है हमसे कि ये ज्ञात कीजिए, ये भुजा ज्ञात कीजिए, ऐसे करके। दूसरा सवाल भी इम्पोर्टेंट है, चौथा सवाल भी इम्पोर्टेंट है, 6वां सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सभी को आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप
को ये बोर्ड एग्जाम में करने पर बिल्कुल भी डाउट ना हो। आप जैसे ही क्वेश्चन, ये सेम तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसी की तरह सेम टू सेम टॉपिक का ये क्वेश्चन आता ही है। प्रमेय 6.3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय तो आपको जितने भी हमने निशान लगाया है सारे प्रमेय पढ़ के जानी है। एक ना एक सवाल आता है, ये पहली बार सरल भी होते हैं और अगर आप प्रोसेस से करते हैं उसी की तरह तो बहुत ही सरल माने जाते हैं। प्रमेय नंबर 6.4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय नंबर 6.5 ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 6.3। इसमें इधर तो कोई सवाल नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन इस तरफ है 7 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है ये सवाल, किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 14 भी इम्पोर्टेंट है, 7 भी। ये ऊर्ध्वाधर वाला स्तंभ वाला तो आता ही है, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। अब शुरू होता है हमारा 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। ये दूरी का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद जो मैंने आपको पुरानी क्लास दी थी उसमें सभी फॉर्मूले लगे हैं इन सभी के, आप उनको देख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी फ़ोटो दे रखी है। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उसमें भी आप देख सकते हैं, फ़ोटो डली हैं उसमें सभी। ये उदाहरण नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स तथा वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। ये सवाल आता ही है, हर साल आता है, ऐसा नहीं आता है लेकिन इसी की तरह जो मेथड होता है वैसे सवाल आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही सवाल आता है, ये नहीं आएगा, लेकिन इसी के मेथड की तरह होता है वो सवाल। आप इधर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्राफ बनाकर दे रखा होता है, पूछता है ग्राफ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 ये समदूरस्थ है, ये निकालना पड़ता है हमें। ये फॉर्मूला, ये सब लिखवा रखे हैं हमने फॉर्मूला अपने पिछली वीडियो में। इसमें देख सकते हैं आप 7 प्रश्नावली 7.2 में ये दूसरा सवाल, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो हर साल आते ही हैं ये सवाल, रेखाखंड वाले, निर्देशांक विभाजन वाले, ये सवाल हर साल ही आते हैं। दूसरा सवाल भी इम्पोर्टेंट है, चतुर्भुज के शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष वाला, ये सवाल आता ही है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। इससे भी कई सवाल आते हैं। इनके पहले इस त्रिकोणमिति में कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला आने चाहिए। सारे फॉर्मूला हमने आपको पिछली वीडियो में दे रखे हैं, आप उनको एक बार देख लें और लिख लें और समझ के याद कर लें उन सभी, और उनसे सवालों की प्रैक्टिस कर लें, सभी फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। ये उदाहरण नंबर 2, ये उदाहरण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगा ही ये वाला उदाहरण। ये पूरा उदाहरण आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सवालों के। अगर आपके पास किताब ना हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको किताब भी भेज सकता हूँ। ये प्रश्नावली 8.1 में ये आप 7 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, सिद्ध करने को कहता है, मान निकालने को कहता है। ये हमें इतना दिया रहता है तो और 1 और 2 दे देता है, कहता है इनके मान निकालो। 8वां क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आते ही हैं हर साल इन तरह के सवाल। ये 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन सब का अगर आपके पास ये सब उपलब्ध ना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन्हें। ये है सारणी, इसको भी हमने उस पिछली वीडियो में दिखाया था। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो इधर से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारणी बहुत, ये मान के चलिए कि त्रिकोणमिति की ये नींव है। ये सारणी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये आगे तक चलती है हमें।
प्रश्नावली 8.2 ये पहले सवाल का प्रश्न नंबर 5 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे सवाल का प्रश्न नंबर पहला और तीसरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल भी हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हें किन्हें सवाल है, अगर आप इनको लाइन से अपने रफ या फेयर नोट में लगाते हैं तो कोई कह नहीं सकता कि आप किस नंबर लास्ट टाइम में भी आप अच्छा इंक्रीज स्कोर कर सकते हैं अपना। इसलिए इन सवालों को प्रैक्टिस करें, लगा कर देखें। ये उदाहरण नंबर 10 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें स्टार लगाए उसको मान लीजिए कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण नंबर 12 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब शुरू होती है हमारी 8.3। ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 स्टार लग जाएंगे। ये सवाल, ये विकल्प तो आपको सारे ही लगा लेने हैं क्योंकि विकल्प तो आपके छूटने ही नहीं चाहिए किसी भी एक्सरसाइज के। ये चौथे क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारे सवाल ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में आपको मिलेंगे ही देखने को। ये 8वां सवाल, 9वां सवाल ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पूरी एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट लेकर ये पूरी एक्सरसाइज ही लगाएं। अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे प्यारा चैप्टर है ये। डायग्राम बनाओ और आंसर पाओ। इसमें सिर्फ ये होता है कि डायग्राम बनाओ और आंसर पाओ। अवनवन कोण, उन्नयन कोण यही होता है इसमें सीधा हिसाब रहता है, डायग्राम बनाइए और आंसर पाइए। ये उदाहरण नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सवाल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो उदाहरण नंबर 6 बताया ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 9.1 में। इसमें दूसरा सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहला सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9 सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और 10वां सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये गुब्बारे दे रखे हैं, इनको कहता है निकालने के लिए 15 क्वेश्चन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 व्रत से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि देखी गया आपको। ये व्रत की प्रमेय 10.1 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। और प्रश्नावली 10.1 में ये तीसरा क्वेश्चन बहुत 3 स्टार लगे हैं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमेय 10.2 भी ये इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण 2 ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय नंबर 10.2 में हमें यह भी सिद्ध करने को पूछ लेता है, इसलिए सही से इसके बाद यही सिद्ध होता है, इसलिए सही से पढ़ें, प्रैक्टिस करें पहली बात, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही बनती है। यह उदाहरण नंबर 3 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब शुरू होती है हमारी 10.2। इसमें पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ऐसा ही ऑप्शन दे देता है हमें और पूछ लेता है। ये ऑप्शन वाले सवालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां सवाल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8वां सवाल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9वां सवाल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये 13वां सवाल। इन सभी सवालों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब शुरू होता है हमारा 11वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है एक जगह। ये पहली बात तो हमने तो सब लिखवा रखे हैं, लेकिन आप एक बार और कहते हैं आपसे लिखने को। ये 11.1 का 5वां सवाल, 6वां सवाल और ये 9वां सवाल और ये 13वां सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। इस चैप्टर में तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद हो गए तो बस सब हो गया। अब देखें 12.1 आ गए हैं हम एक्सरसाइज में। इसमें चौथा सवाल ये इंपॉर्टेंट है, 7वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है, 9वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचना कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। आप अपने ये सवालों की स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। आप ही के लिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि
कोर्स ज़्यादा नहीं है, हल्का ही है कोर्स। ये उदाहरण नंबर 6 ये भी इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 7 ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्नावली 12.2 में फर्स्ट और सेकंड तो है नहीं है, 5 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। इससे तो भाई गारंटीड सवाल ही आता है, एक ना एक आता है ये सवाल। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। ये है आपकी 13.1। इसमें ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट मेथड वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.2 इसमें चौथा सवाल ये इम्पोर्टेंट है। ये सवाल भी पूछे जाते हैं अधिक वाले, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पहुंच चुके हैं हम 13.3 एक्सरसाइज में। इसमें तीसरा सवाल ये इम्पोर्टेंट है और चौथा सवाल ये इम्पोर्टेंट है। मोड मीडियम पूछता है, अगर ये डिसकंटिन्यूस होता है तो इसे कंटिन्यूस बनाना पड़ता है और मोड मीडियम से करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता, लास्ट चैप्टर है ये। ज़्यादा कोर्स नहीं है, सिर्फ आपके 14 ही चैप्टर हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें अभी भी रोज एक एक चैप्टर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए इन्हीं को देखकर आप सही से पढ़ सकते हैं। ये इसमें 14 चैप्टर में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में, कार्ड्स के बारे में अच्छे से आना चाहिए कि कार्ड्स क्या होते हैं, कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। डाइस क्या होता है, डाइस में कितने मतलब वो होते हैं, 6, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नंबर तक आ सकते हैं। कॉइन्स में क्या होता है, 2 भाग होते हैं, एक निचला एक ऊपरी, हेड एंड टेल। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए इनके बारे में। इसमें प्रायिकता में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता का ऐसा नहीं है कि एक न एक सवाल आता ही है, ऑप्शनल भी और वैसे भी सवाल आता है, लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में भी आ जाता है। प्रायिकता में उदाहरण नंबर 6 देखिए, देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उदाहरण नंबर 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहुंच गए हैं प्रश्न नावली 14.1 में। इसमें 10वां सवाल ये पिग्गी बैंक वाला सवाल, ये हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी उसमें आता ही है। ये नहीं पूछा जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके तरह मेथड वाला सवाल हर साल ही पूछा जाता है, ये इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसका स्क्रीन ले सकते हैं आप। 14 17 18 ये सवाल अगर आप लगा लेंगे तो आपको ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको पेपर बने ना। 22वां सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है। 23वां सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है। बस, धन्यवाद। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड दूसरों जो अपने आपके दोस्त हों उन तक शेयर कीजिए। अगर वो अभी भी पास के लिए अभी भी आप कोशिश कर सकते हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए तो अगर ये सवाल आपने लगा लिए तो कोई नहीं कह सकता कि आपके 80 या 90% आ सकते हैं। जो पढ़ने वाला छात्र है उनको तो कह ही नहीं सकते कि 100 of 200 भी आ सकते हैं ये सवाल लगाने पर।